इसी टाइप से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन टेस्ट में और पूछा गया था, और ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कई बार ऐसे दिया होता है z इज इक्वल टू -5 + 4 आयोटा, और एक बहुत बड़े पोलिनोमियल की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। इसमें z पावर 4 तक है, z पावर 5, 6, 7 तक के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इन तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये सीखिए कि अगर आप इसमें z की वैल्यू डायरेक्ट पुट करा देंगे, -5 + 4 आयोटा पावर 4 प्लस 9 टाइम्स ऑफ -5 + 4 आयोटा पावर 3 प्लस 35 z² -z + 4। तो केवल इस पोर्शन को इवेल्युएट करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पावर 4 डायरेक्टली हमको याद नहीं रहता। फिर बाइनोमियल थ्योरम से इसका हम एक्सपेंशन लिखेंगे। फिर ये भी टर्म लिखी हुई है, बड़ी टर्म है, क्यूबिक है, उसको 9 से भी मल्टीप्लाई करना। भाई देखो 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना। तो कुल मिला के ये तरीका तो इसमें ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा जगह चली जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और फिर पावर 7 तक अगर कर दिया तो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि भाई z इज इक्वल टू -5 + 4 आयोटा। अगर मैं इस 5 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा z + 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। और अब अगर इसे स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, then this implies that z² + 25 plus 10z is equal to -16, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा स्क्वायर इज -1। So this implies that z² plus 10z plus 41 is equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है -5 + 4 आयोटा, और एक रूट है -5 - 4 आयोटा। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, -5 + 4 आयोटा एंड -5 - 4 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक ऐसे स्क्वायरिंग करने की बजाय हम डायरेक्टली यहां से देख के भी लिख सकते थे। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, और उसमें यहां पर z इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 3 + 4 आयोटा। सपोज इफ आई टेल यू दैट z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो एक सेकंड में ही यहां से देखते ही ये क्वाड्रेटिक आप कैसे लिख सकते हैं, z² -6z + 25। एक सेकंड में इसको देखते ही आप ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक रूट चाहिए 3 + 4 आयोटा, और एक रूट होना चाहिए 3 - 4 आयोटा। एक क्वाड्रेटिक लिखनी है जिसका एक रूट हो 3 + 4 आयोटा, एक रूट हो 3 - 4 आयोटा। तो सम ऑफ द रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा। तो 4 आयोटा से 4 आयोटा कट गया 6। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। a की वैल्यू 1 ले ली तो b की वैल्यू आ गई -6। c की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर, यानी कि 25। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरह का आगे से अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो उसको करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो ये क्वाड्रेटिक लिखना बहुत छोटा काम है, बिल्कुल ही आसान है। आप एक सेकंड में रूट एक वैल्यू आपने देखे और फटाफट क्वाड्रेटिक लिख सकते हो। ये स्क्वायरिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फिर भी आप इसे स्क्वायरिंग करके सोल्व करके लिखना चाहते हो, बिल्कुल गलतियों को अवॉइड करने के लिए, तो कर सकते हो, आंसर सही है। अब क्या काम करेंगे, इस क्वाड्रेटिक से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन अगर लगाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो सेव करना ही है। तो देखिए इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन एक फैक्टर फॉर्म में। फैक्टर्स इसके कॉमन निकालते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, z पावर 4 प्लस 9z³
प्लस 35z²। मैं इसमें से अगर z² कॉमन लूंगा तो z² प्लस 9z प्लस 35 बचेगा। मुझे चाहिए z² प्लस 10z प्लस 41, तो एक प्लस z³ ऐड कर दिया और एक माइनस z³ भी कर दिया। z³ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि यहां पे बन जाए 10z³ प्लस 6z² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 6z²। ऑलराइट, आगे मूव ऑन करते हैं। 35z² तक तो लिख लिया, माइनस z प्लस 4, माइनस z प्लस 4। अब आप देखिए ये पोर्शन जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो हो गया। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं z² मल्टीप्लाइड बाय z² प्लस 10z प्लस 41। इसीलिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स तो इसको बिल्कुल फटाफट सोल्व कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको सोल्व ही नहीं कर पाते। तो आप लोग उस साइड में आइए जो लोग इसको फटाफट 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद देखिए z² कॉमन लेते ही अब ये क्वांटिटी जहां पर भी नजर आएगी उसकी जगह हम वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। भूल जाओ, इससे इधर वाले पोर्शन को भूल जाओ। माइनस z³ माइनस 6z² माइनस z प्लस 4। अगर इसमें से माइनस z² कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा प्लस 6 टाइम्स ऑफ, अच्छा माइनस 6z कॉमन लेना है, केवल z कॉमन लेना है, माइनस z कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा प्लस का 6z। कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इसमें माइनस 4z² कर दीजिए और प्लस 4z² कर दीजिए, और यहां पर माइनस z है तो इसको माइनस 40z और दे दीजिए और इसको प्लस 40z और दे दीजिए। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, ये क्वांटिटी 0 हो गई, माइनस ऑफ z³ माइनस 10 टाइम्स ऑफ z² माइनस 41z। इसमें से आप माइनस z कॉमन ले लीजिए, अंदर बन गया z² प्लस 10z प्लस 41, और z² प्लस 10z प्लस 41 की वैल्यू है 0। तो ये क्वांटिटी यहां तक छोड़ दीजिए, 0 हो गई। आगे देखते हैं क्या बचा, प्लस 4 प्लस 4z² प्लस 40z। ओके, 4z² प्लस 40z, z² प्लस 10z। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये 4 तो इधर लिखा ही हुआ है, 4 प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो बना z² प्लस 10z। z² प्लस 10z की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 41, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें प्लस 41 कर दोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। प्लस 41 कर दिया, माइनस 41 कर दिया, ये वैल्यू हो गई 0। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आ गया 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 41। सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 164 and that is equal to minus 160। माइनस ऑफ 160 इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था माइनस 160, ऑप्शन सी था प्लस 160 और ऑप्शन डी था माइनस 164। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, माइनस ऑफ 160। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसका ये तरीका एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है YouTube वीडियोस में। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन एक बार आप उसको फिर से देखिए। उन वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। इस तरह से 1-2 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए गए हैं, और जूम मीटिंग्स में रेगुलरली आइए, वहां पर हम इस तरह के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो।